सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपसे आप लोग का भाई आ गया अपनी रेगुलर रूटीन में। मैं नहीं मानता यार अब होंगी रेगुलर वीडियो अपलोड। काफ़ी देर से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि किसी भी चीज़ के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलता। गेम भी कभी कभी खेलने का मौका मिलता है, उसमें कंटेंट तो निकल जाता है मगर उस कंटेंट पे वॉइस ओवर करना, एडजस्ट करना, इफेक्ट करना, ये सब करते करते टाइम लग जाता है कि यार कल करूँगा, नहीं आज कर लेता हूँ, बाद में करूँगा। मगर फाइनली आज हिम्मत करके वीडियो बना ही ली। ये वीडियो टोटली रैंक पुश पे है, यानी कि मेरा डायमंड से डायमंड 2 के रैंक तक ये वीडियो टोटल है। और ये जो मैच आप लोग सामने देख रहे हो जिसके अंदर मैं अच्छे हेड मार रहा हूँ, इसके अंदर मुझे एक पैनल यूज़र मार देता है। इसके अलावा भी 2-3 और मैचेस जिनके अंदर फ़नी मज़े की ना मोमेंट्स हुई हैं। और भाई आप लोग सच बताना कि आप लोगों को इस तरह के हेड मार के कैसा फील होता है। अब इस तरह येलो नंबर नहीं है, जब खिड़की से मुंडी किसी की दिख रही हो ना तब की बात करूँ। ये देखना, चेक कर। अब यहीं पर आगे मैं छत पे आ जाता हूँ और सामने मेरे फाइट चल रही होती है। और फाइट में किसका नहीं फ़ायदा होता, हर किसी का होता है। फ्री के किल मिलते हैं भाई। अब ये होता है वक्त पे दिमाग इस्तेमाल करने का फ़ायदा। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बंदा ऊपर आ रहा है और लैंड माइन ने मुझे ऐसा बताया ना, इसको इतना गंदा डैमेज दिया ना कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। अब मुझे थोड़े फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और ये सामने से भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं ना, यही है वो फाइनल यूज़र जिससे मुझे मारा था। इसको डैमेज तो देता हूँ मगर मरता नहीं है। मैं इसको फ्लैश भी फेंक के भी मारने की कोशिश करता हूँ मगर तब भी नहीं मरता। चेक करो भाई, मैं दीवार के पीछे था फिर भी इसे मुझे कहाँ से मारा, ये मुझे समझ नहीं आई। मैं ग्रीना वालों को बोलूँ या इस बंदे को कुछ बोलूँ। बहुत दिमाग ख़राब किया इसकी वजह से। मैंने इसको दोबारा देखा भी कि भाई इसने मुझे कैसे मारा है, ये देखो। मैं समझ नहीं पाया भाई। फिर इसके बाद मैंने न्यू मैच लगा लिया था जो कि मोर इंटरेस्टिंग है। अगेन 2 बंदों की फाइट हो रही थी और मैंने फ़ायदा लिया। अब यहाँ पर इस बंदे को अनएक्सपेक्टेड हेडशॉट पड़ता है जो कि मुझे भी मज़ा आया था लिटरली भाई। पूरे 5 मिनट वेस्ट करने के बाद मैं पीक में आ चुका था और यहाँ पर मुझे पूरा स्क्वाड मिल गया था और मैं पागलों की तरह रश करने लग पड़ा। और ये देखो अंधेरी फायरिंग का नतीजा यही होता है भाई। आजकल आपका जब रैंक अच्छा हो और आपके टीममेट्स भी अच्छे ना हो तो आपका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। ये देखो लुल्लो को, इनकी अपनी दुनिया होती है भाई। खैर मुझे रिवाइव दे दिया था टीममेट ने काफ़ी देर बाद। इसके बाद मैं बीमा शक्ति की ओर आ गया था। अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट्स को नूब ना बोलूँ तो मैं और क्या ही तो बोलूँ। यहाँ तो होता है इनके ऊपर हर तरफ से पड़ रही है, आगे पीछे स्क्वाड बैठे हुए हैं। एक बंदा नहीं खेला जा रहा है इनसे। अब मैंने इसको नॉक तो कर लिया था और मेरे से भी ग्लू बॉल सही नहीं लगा था, 2 ग्लू बॉल मेरे ऐसे ही ज़ाया हो गए थे। अब यहाँ पर मुझे रॉक FF वाली वाइब आ गई, मतलब कि ये वुडपैकर का हेड चेक करो। हो एट लास्ट दिस इज़ द फाइनल फाइट ऑफ द मैच, जिसमें एक बंदे को तो मैं मार देता हूँ और सामने हमारे ओपोनेंट पर 2 बंदे लाइव रहते हैं और 2 बंदे हम होते हैं। और यहाँ पर ये मेरा लुल्ला टीममेट नॉक हो जाता है। बस भाई अगर आप पैनिक नहीं होते हो ना तो भाई गेम प्ले आपके हाथों में होती है। नहीं यकीन तो यार ये 1 vs 2 चेक करो यार, मज़ा आ गया यार। अब वो अन्य बार ट्रोगॉन चलाई जा रहा था, ग्लू वॉल तोड़ी जा रहा था, सामने 2 बंदे भी थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दिखी मुझे और मैंने इसको नॉक कर दिया और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। अब मुझे भी थोड़ा सा ना खीड़ा है मेरे अंदर कि मैं लॉन्ग रेंज में जाके ना मारने की ट्राई करता हूँ अक्सर वुडपैकर के साथ ना। मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि अगर वो रिवाइव कर दे या ना करे, लेकिन यहाँ पर जो शॉट लगा ना सामने वाले बंदे को, भाई मज़ा ही आ गया। और यहीं पर ही मेरा रैंक प्लस हुआ प्लेटिनम से डायमंड पे, वो भी 16 किल के साथ। 16 किल तो मैंने किए और 2 किल मेरे और टीममेट्स ने किए हुए थे। अब ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है क्योंकि बड़े क्रेजी सीन है। अब HP देखो मेरी 20 की HP के अंदर मैं बचा हूँ। उसने मुझे फुल हेलमेट मेरा फाड़ दिया था उसने। ये मैच मैंने अपने फ्रेंड के साथ खेला था जिसका रैंक मेरे से हाई था, यानी हीरोइक था, जिसकी वजह से ओपोनेंट के बंदे ज़्यादा अच्छे आए हुए थे, मतलब कि काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, उनको खेलने का तरीका आता था। पुराने मैच से तो बेहतर ही थे भाई। यहाँ पर मैं एक बंदे को पकड़ने की ट्राई कर रहा था भाई, वो मुझे इतना भगा रहा होता था, हालांकि मैंने उसकी HP फाड़ी हुई होती थी लेकिन फिर भी वो कहा था। यहाँ पर मुझे M590 का इतना गंदा डैमेज पड़ता है ना भाई, मैं भागने लग पड़ता हूँ उसको छोड़ के। और यहाँ पर साथ ही मेरे टीममेट्स भी इतने गंदे खेल रहे थे कि नॉक हो चुके थे। मैं टोटली तौर पर बंदे को डॉज कर रहा था, कभी इधर लेके जाता था, कभी उस घर में लेके जाता था, लेकिन फिर भी वो बंदा मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। मैं क्या ही बोलूँ उसको। जब बंदे थोड़े ज़्यादा हो ना तो बंदा थोड़ा सा ना डॉज भी हो जाता है, मतलब कि समझ नहीं आ रही होती ना। अब मैं मेडिकेट मारा था, अचानक से आहट हुई, मैं बाहर निकल के ना मैंने कहा घर के अंदर घुसा होगा वो, मेडिकेट मार रहा था
कि अचानक से ये हुआ। अब भाई मैं इसको अपनी गुड लक बोलूँ कि साथ ही मरने के मुझे रिवाइव भी मिल गया, क्योंकि ग्रीना का अभी न्यू आया हुआ है। आपका अगर फ्रेंड रिवाइव है ना तो आपको रिवाइव मिल जाता होता है। अब मैं वापस वहीं पर ही उतरूँ अपनी पुरानी गन्स के लिए, और फाइट भी अच्छी हो रही थी तो मैंने कहा कॉन्टेंट अच्छा निकल जाना था। दोस्त को रिवाइव देने के बाद मैं सामने हुए घर में अपने फ्रेंड के ऊपर फुटस्टेप्स देखता हूँ, तो सामने देखता हूँ तो पूरे 3 बंदे थे, जिसमें से 1-2 को तो मैं नॉक भी कर देता हूँ, मगर उनका तीसरा वाला बंदा ग्लू वॉल लगा के उनको रिवाइव दे देता है। मैंने अपनी एक्टिव स्किल यूज़ करके उनको मारने की कोशिश भी की, मगर मरे नहीं, और मैं अंदर तरफ भी गया, लेकिन भाई वो भाग चुके थे इतनी देर में। तो भाई ये होती है ना बॉन्डिंग, मतलब कि मैं 2 बंदों को मार रहा हूँ और वो उनका तीसरा प्लेयर अपने चौथे प्लेयर को रिवाइव देने के लिए मशीन के पास आप पहुँचाए कि जैसे ही कोई मेरे तो अपना दूसरा टीममेट भी हो, लेकिन मैं इसको फिनिश करने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा किल चोरी हो जाता है, क्योंकि वो बाहर भी निकल गया होता है। अब गेम में ऐसे इंसान को तो कोई नहीं छोड़ता ना जो किल चोरी करे दूसरों का। भाई मैं इसको ग्लू वॉल तोड़ता हूँ हर चीज़ से। शुक्र है मेरे पास प्लाज्मा थी, मेरी गुड लक एक और थी, नहीं तो अभी तक आप मैच में एमओ की हालत देख लो, कहाँ मेरे पास एमओ खत्म हुई जा रही है। अपने किल को क्लियर करते हुए मैं अपनी पीछे साइड पे आता हूँ तो साथ ही मुझे ऊपर से पड़ने लग पड़ती हैं। भाई मैं इस पर क्या ही बोलूँ, हर तरफ से पड़ रही होती हैं। ये देखो मेरी एचपी बाहर की, ग्लू वॉल भी नहीं लग रहा था, ऊपर से फोन स्टक हो गया था। तो यहाँ पर मैं सुपर मेडिकेट मारता हूँ फुल। चलो पीछे की तरफ आ जाता हूँ कवर और सपोर्ट के लिए, मतलब कि मैं उनको मार भी सकूँ और मुझे कवर भी मिल जाए। फाइट का फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक बंदे को प्लाज्मा से नॉक किया और सामने की जानिब और बंदों को मारने के लिए वहीं पर ही घूमता रहता हूँ, मगर इतनी देर में मुझे थोड़ी देर अंदाज़ा होता कि भाई मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैं दोबारा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ थोड़ी देर के बाद, जब मैं पीछे आ गया था। अब मैंने वीडियो को बहुत 2x पे लगा दिया था, काफ़ी स्पीड पे लगा दिया था, क्योंकि मैं अपने दोस्त को पागलों की तरह रिवाइव देने के लिए जा था। दूसरे टीममेट्स पर तो मुझे इतबार ही नहीं है ना ग्रीना जो बाई डिफ़ॉल्ट देता है। फ्री का किल चुराते देखो भाई मैं खुद ही मर गया। यहाँ पर अब मैं रीलोड करता हूँ, साथ ही सामने से पड़ती हैं और पता भी नहीं चलता मैं नॉक हो जाता हूँ। दोबारा रिवाइव होकर मैं फैक्ट्री की तरफ उतरता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट भी उधर था तो मैंने कहा कवर भी हो जाएगी और मेरी लूट भी हो जाएगी। मेरी तरह सामने ही एक और बंदा उतरा था यहाँ पर, इसको मारने के चक्कर में पता चला कि मेरा टीममेट भी नॉक हो गया, और फिर मेरे अंदर थोड़ा डर पैदा हो गया यार कि बुरा होगा कि नहीं होगा। मेन गुस्सा उतरता है इस एम लॉक पे, मतलब कि ये एम लॉक हो जाता है, गोलियाँ चलाए जाती हूँ लेकिन वो बंदा मरता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर जल्दी लूट उठाता हूँ गन्स के लिए, सामने से वो बंदा जिसने मेरे टीममेट को मारा था आता है और मुझे हेड मार देता है। ये था आज की वीडियो का लास्ट मैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं दोस्त वीडियो अपलोड करूँगा, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर मेरा डायमंड 1 से रैंक डायमंड 2 पे हो ही गया ऑलमोस्ट। कंपैरेटिवली प्रीवियस मैच इसमें कम थे किल मेरे।